हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार एंड क्लासेस फॉर यू में। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम मोशन के जो चैप्टर 1 है अपना साइंस के सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना। ये पांकिंग पर्सन का पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट होगा। हम 2 पार्ट में इसको पूरा जो है फिनिश करने वाले हैं। ठीक है ना। पूरा फिनिश कर देंगे हम 2 पार्ट के अंदर। सारे न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे मैं आपके सब करवा दूंगा। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि छोटा बने, ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है ना। क्योंकि लंबा वीडियो में फिर आप क्या होते, बोर होने लगते हो। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा सा वीडियो बने पर आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना। तो चलिए, जितने भी फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, वो मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद जो है ये न्यूमेरिकल देख रहे हो ना, ये वाला अंकित प्रश्न, इसको भी मैं करूँगा। ठीक है ना। एक बार हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक बार हम सूत्र देख लेते हैं ना, उसके बाद हम फटाफट करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा किसका? चाल का। चाल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बोलोगे सर बी से, बी से। ठीक है ना। चाल बोल दे या क्या बोल दे आपका वेग, ये दोनों एक ही होते हैं, याद रखना ना। ठीक है ना। आपने अगर प्रीवियस वीडियो ना देखा हो, उसमें 9th और 10th लेवल का वो देख लीजिए, सभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? बोलोगे वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, और कुल दूरी तय करने में लगे समय को इनका बोलते हैं चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे वस्तु, मैं लिखा रहा हूँ ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वस्तु द्वारा, ये परिभाषा भी होती तय की गई कुल दूरी, ये बटे क्या हो जाएगा? बोलोगे कुल दूरी तय करने में लगा समय। क्या हो जाएगा? कुल दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है ना। राइटिंग थोड़ा भी कैसी भी हो, पर लोग आपस चेंज कर लेना। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? बोलोगे सर ये भी कोई बात हुई, कि क्या हो जाएगा आपका? कुल दूरी बटे कुल समय। बी बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे टी, या कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है डेल एस बटे डेल टी। कुछ इस तरह से भी आपको लिख सकता है, पर आप याद रखना ये होता है आपका किसका? चाल या वेग का सूत्र। क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, या दूरी बटे समय। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये पहला हमारा सूत्र हो गया। दूसरा, दूसरा आपने पढ़ा होगा औसत चाल। औसत चाल, ठीक है ना। औसत चाल को हम लोग बी से डोनेट करते हैं, बी एवरेज, बी एवरेज। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? बोलोगे ये भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, और कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, मान लीजिए S1 प्लस S2 प्लस S3 डाट डाट कहाँ तक है आपकी? SN तक। और कुल समय, मान लीजिए SN मतलब कितना भी हो सकता है, कोई गिनती नहीं है अपनी। और कुल समय कितना हो जाएगा? बोलोगे T1 प्लस T2 प्लस T3 डाट डाट कहाँ तक? TN तक। मतलब कुछ भी टाइम, कोई भी कहीं से कहीं तक आपको हो सकता है, 10 15 20 25 जो भी होए आपका। इस तरह से हो जाता है क्या? एवरेज। क्लियर हो गया। इसे औसत वेग भी कहते हैं। इसे औसत चाल को इसे क्या कहते हैं हम लोग? औसत वेग भी कहते हैं। औसत वेग भी कहते हैं। बस आप लोग समझते चलिएगा, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है। एकदम इसका टेस्ट भी आपका लेने वाला हूँ। ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है सर? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। त्वरण बराबर क्या होता है? बोलोगे वेग परिवर्तन। ये तो होता है आपका त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय, इसी को कहते हैं हम लोग त्वरण। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वेग परिवर्तन मतलब B2 माइनस B1, इतना वेग परिवर्तन हुआ हो समय, समय क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये हो गया। अगर इसकी आपसे यूनिट की बात कर ले, त्वरण के मात्रक की बात कर ले, तो क्या होता है? बोलोगे सर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। क्लियर? बोलोगे जी सर। आपको क्लियर हो गया ना। आप भी मेरे साथ कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप जमकर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर और अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल पा रही हैं। ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? गति के समीकरण की। किसके? गति के समीकरण। मोशन में अगर अगर आपका मोशन चैप्टर दिया हो और गति के समीकरण की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गति के समीकरण के थ्रू ही आपका जो चैप्टर है वो अधूरा है। ठीक है। गति के समीकरण आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, उसके बगैर जो है आपका मोशन चैप्टर अधूरा है। ठीक है। अगर आपको मोशन दिया हो और गति का समीकरण ना दिया हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो 100% दिया। आपकी गति के समीकरण क्या होती है?
बोलोगे सर प्रथम। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? ठीक है, यहाँ लिखोगे गति की प्रथम समीकरण। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होती है। बोलोगे सर बी बराबर होता है यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर पूछे संबंध किसके बारे में बताता है तो बोलोगे ये समय समय व वेग के बारे में संबंध बताता है। आपसे पूछ लेगा कभी कभी, क्या पूछेगा सर? ये पूछेगा बताइए गति की जो प्रथम समीकरण है वो किसके बारे में संबंध बताती है? बोलोगे समय व वेग के बारे में संबंध बताती है। क्लियर? 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग गति की द्वितीय समीकरण हम बता देंगे आपको, बी क्या है यू क्या है। ठीक है ना, आगे चल के गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है? बोलोगे सर यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले द्वितीय समीकरण किसके बारे में संबंध बताता है? बोलोगे ये स्थिति व समय के बारे में संबंध बताता है। स्थिति व समय के बारे में संबंध बताता है। क्लियर? संबंध बताता है। साफ शुद्ध हो गया आपका? बोलोगे जी सर क्लियर हो गया ना। ये स्थिति व समय के बारे में संबंध बताता है। कौन सी? द्वितीय समीकरण। प्रथम समीकरण समय व वेग के बारे में संबंध बताता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग गति की कौन सी? तृतीय समीकरण। गति की तृतीय समीकरण क्या होती है? बोलोगे सर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके बारे में संबंध बताता है? बोलोगे ये वेग तथा क्या स्थिति। स्थिति मतलब क्या सर? यस, स्थिति के बारे में संबंध बताता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना? बोलोगे जी सर क्लियर हो गया। ये वेग तथा स्थिति के बारे में आपका संबंध बताएगा। ठीक है ना, तीनों समीकरण हो गई। बोलोगे जी सर। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जहाँ यू क्या है? आपका प्रारंभिक वेग है। याद रखना क्या है? प्रारंभिक वेग है। अगर पूछ ले बी क्या है? बोलोगे सर अंतिम वेग। किसका? वस्तु का। किसका वेग है अंतिम वेग? वस्तु का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये क्या है? बोलोगे सर त्वरण है। अगर आपसे टी पूछ ले, तो क्या बताओगे? बोलोगे समय है। क्या है? समय है। अगर यस पूछ ले, ठीक है ना, यस पूछे तो लिखोगे टी समय में तय की गई दूरी। ये भी क्लियर हो गया? बोलोगे जी सर। अगर ठीक है ना हो गया ये? बोलोगे जी सर क्लियर हो गया। मान लीजिए अगर आपको क्या दे रखा है? कोई वृत्त दे रखा हो इस तरह से आपको क्या कोई वृत्त दे रखा हो। ये परिधि कितनी होती है? बोलोगे 2πr। ठीक है ना, तो आपका वेग कितना हो जाएगा? वृत्ताकार। ऐसे लिखोगे वृत्ताकार पथ का अगर आपसे वेग पूछ ले क्या हो जाएगा? बी। तो बोलोगे क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, याद रखना मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखना वृत्ताकार पथ। हाँ क्लियर हो गया। आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए। आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। इसके अलावा आपका कोई फार्मूला नहीं लगेगा। सारे आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है, रोक कर भी नोट कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो एक बार अपलोड हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी भर बनी रहेगी। ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं आज के हम पहले सवाल की तरफ। ठीक है ना, तो पहला सवाल क्या बोला गया आपका? बोला गया एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो ये हमें बताना है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल जो है आपको बतानी है। ठीक है ना, क्या बतानी? औसत चाल। चलिए तो सबसे पहले क्या करोगे? बोलोगे सबसे पहले सर हम करेंगे जो दिया है। क्या करेंगे? दिया है। पहला सवाल है, सवाल को हल करने से पहले ये जरूर लिखना कि दिया है। क्या दिया है? बोलोगे सर वस्तु द्वारा। ये तो दिया है, देखो ध्यान से, वस्तु द्वारा ठीक है तय की गई
लिख लो। तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बोलोगे सर 16 प्लस 16 कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर 32 मीटर। दूरी को किस में मापते हैं? 32 दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर में। ये हो गया। और क्या दिया? दूरी तय करने में लगा कुल समय, ये भी दे रखा है कुल समय। क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 4 सेकेंड और प्लस 2 सेकेंड, यही तो दे रखा है। कितना हो जाएगा आपका? 6 सेकेंड। ठीक है ना? क्लियर हो गया? बोलोगे जी सर। आप क्या पूछा? आपसे वस्तु की क्या पूछी है? बोले सर औसत चाल पूछिए। औसत चाल क्या होती है? यहाँ लिखोगे अतः वस्तु की औसत चाल। क्या बताया था? बोलो सर। आपने बताया था कुल दूरी, ये तो बताया था कुल दूरी और बटे क्या बताया था? कुल समय, यही तो बताया था। कुल दूरी कितनी है? बोलोगे सर 32। कुल समय कितना है? बोलोगे सर 6 सेकंड। काटोगे 6 पंजे 30, कितना बचा? ऐसे इसको कैसे काटते हैं? 6 से भाग करो किसमें? 32 में। 6 पंजे 30, कितना बचा? 2 पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ा दोगे, 6 तियाँ 18, फिर 2 बचे, फिर जीरो बढ़ाओगे, 6 तियाँ 18, कितना आ जाता है? 5.5। क्या हो जाएगी आपकी औसत चाल? वस्तु की औसत चाल कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर हो जाएगी 5.33 मीटर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? औसत चाल क्या होते हैं? मीटर प्रति सेकंड में होती है आपकी औसत चाल। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर हुआ ना? हमने बहुत ही आसानी से इस सवाल को किया है। ठीक है ना? अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। इसका सवाल नंबर 2। ठीक है, बहुत ही आसानी से उदाहरण हमने कर लिया इस सवाल को। सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? बोला गया है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात किया है। ठीक है ना? तो आपने देख तो लिया होगा। ठीक है ना? तो जो जो दिया है तो वो लिख लीजिए पहले। ठीक है, यही सवाल करने का यही सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है कि जो आपको दिया है वो आप सबसे पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद सवाल को हल कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ दी है और क्या हमें निकालना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले यही लिखोगे कि दिया है, क्या क्या दिया है, या इंग्लिश में लिख सकते हो आप गिवन डेट। इससे एग्जामिनर भी देखे हाँ वास्तव में कुछ ज्ञान है हमको भी। ठीक है, यात्रा शुरू होते समय क्या है दिया है? दिया है आपको यात्रा शुरू होते समय। ठीक है ना? कार के ओडोमीटर की माप कितनी दे रखी थी? बोलोगे सर 2000 किलोमीटर, ये दे रखी थी। उसके बाद क्या हुआ? और यात्रा समाप्ति पर, यात्रा समाप्ति भी हुई, और क्या दिया? और यात्रा समाप्ति, यात्रा समाप्ति पर। ठीक है ना? कार के ओडोमीटर की माप कितनी है? बोलोगे सर 2400 हो जाती, हो जाती नहीं हो जाती, जैसा कि बोला गया है। देख लीजिए, बोला गया नहीं बोला गया? जी बोलोगे जी सर यही बोला गया। आगे आगे क्या है आपका? ठीक है ना? अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से अगर दूरी निकालना चाहो कितनी हो जाएगी? अतः कितनी हो जाएगी बताइए? अतः तय की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? अतः तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर ये हो जाएगी कि मान लो क्या हो जाएगी? बोलोगे सर 2400 और माइनस के 2000, कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 400 किलोमीटर। कितनी आ गई कुल दूरी? बोलोगे सर 400 किलोमीटर। ठीक है ना? और यात्रा में लगे समय कितना दिया? देख लीजिए,
यात्रा में लगा समय दिया है आपको 8 घंटे। ठीक है, यहाँ लिखोगे यात्रा, लिख रहा है ना आप लोगों को, बोलोगे जी सर यात्रा में लगा समय कितना है, 8 घंटे। चलिए, ये दे रखा है, आपसे पूछा है कार की औसत चाल, निकाल लीजिए। कार की औसत चाल क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, कुल दूरी और बटे कुल समय। यही होता है ना आपका। बोलोगे जी सर कुल दूरी कितनी है, बोलोगे सर 400 है कि नहीं। कुल दूरी कितनी है 400, समय कितना दे रखा है, बोलोगे 8 घंटे। 8 से काटोगे 8 पंजे 40, कितना आ गया 50 किलोमीटर। कितना आ गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ इतना, नहीं हुआ देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कार का औसत चाल कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है आपकी 50। ठीक है ना। अब किसमें आपको बतानी, कार की औसत चाल किसमें आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब कार की औसत चाल, ठीक है ना, क्या उसमें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, तो क्या हो जाएगा 550। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, बोलोगे 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 क्या होते हैं, मिनट में 60 सेकंड होते हैं। काटोगे 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा, बोलोगे सर ये 500 और बटे कितना आ जाएगा आपका 500 बटे कितना आ जाएगा, ये छंग 36, ये हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे ना, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखिएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 36 एकम 36, कितने बचे आपके 14, 14 बचे कितने हो गए 140, 36 तियाँ, ठीक है ना। इस तरह फिर कितना आ जाएगा आपका 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। अतः कार की औसत चाल क्या आ जाएगी, अतः कार की औसत चाल, औसत चाल कितनी है, एक तो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति आवर, या कितनी, बोलोगे ये कितना 13 है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, हमने आसानी से कर लिया आपका दूसरा सवाल। किया आप लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताया, सवाल आपने किया है और अच्छा भी किया है। ठीक है ना, कोई दो राय नहीं, बढ़िया सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है ना, तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब मैं हूँ आपके साथ ना, तो आपका एक भी सवाल जो है पेपर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर जो है अच्छा खासा लेवल रहता है पेपर का। ठीक है ना। तीसरा सवाल, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए कि त्वरण ज्ञात करना, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आप कर रहे हो कौन सा, तीसरा। कौन सा कर रहे हो, तीसरा। सवाल नंबर भी देखते रहिए। विराम अवस्था से रेलगाड़ी जो है चलना प्रारंभ करती है, तो सबसे पहले हमने यही बोला है कि दिया है, क्या दिया है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। और क्या बोला था, अंतिम अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेती है, कितना प्राप्त कर लेती है, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 72 किलोमीटर प्रति आवर, है कि नहीं, बोलोगे जी सर। अगर हम इसको किसी में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 72 गुणा 5/18, कितना हो रहा 4×72 बराबर 4×5=20, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आप जानते हो अगर किसी चीज़ को मीटर प्रति सेकंड से कहाँ जा रहे हो, किलोमीटर प्रति आवर में जाओगे, तो आप करोगे किससे, इसे करोगे 18/5 से करोगे क्या गुणा, सही है ना। अगर इससे जा रहे हो कहाँ आप मीटर प्रति सेकंड में, तो करोगे 5/18 से गुणा।
क्लियर हो गया? आप समझ में आ गया ना? अगर आप बड़ी से छोटी से जाओगे बड़ी में तो सबसे बड़े वाले से ऊपर गुणा करोगे 18/5 से। अगर आप छोटी से बड़ी में जा रहे हो, नहीं बड़ी से कहाँ जा रहे हो, छोटे में, तो छोटा वाले से गुणा करोगे यानी कि 5/18। ठीक है ना? ये आते कैसे तो मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ। जैसे क्या है आपका 72, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बोलोगे? 1000। हो गया नहीं हो गया बोलोगे? जी सर। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बोलोगे? 60। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बोलोगे? 60। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया ना? अब तो आप समझ पा रहे हो कैसे निकाला होगा। ठीक है ना? हल करो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, यहाँ 2 3 6। देखो कितना आ गया? 72 गुणा 5 बटे क्या आ गया? 18। आगे नहीं आ गया? और हमने ये वाली चीज़ क्या डायरेक्ट कर दी। ठीक है ना? आप भी सीखो, ये चीज़ें सीखने वाली हैं। 88 को 72 कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? आ गया आपका बी। तो वेग आ गया, अंतिम वेग क्या आ गया? 20 मीटर और प्रति सेकंड। चलिए ये आ गया आपका। अब और क्या दे रखा है आपको? समय। समय कितना दे रखा है यहाँ? 5 मिनट। कितना दे रखा है? 5 मिनट। समय क्या हो जाएगा? समय बराबर टी। क्या हो जाएगा आपका बोलोगे? 5 मिनट। ठीक है ना? 5 मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 कितना हो गया? 300 सेकंड। हो गया नहीं हो गया? 300 सेकंड हो गया। कोई बात नहीं। अब आपको क्या पता? बी पता, टी पता और प्रारंभिक वेग पता है। ठीक है ना? क्या निकालना है आपको? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है त्वरण। ऐसी कौन सी समीकरण लगाएं जिसमें त्वरण होता हो? बोलोगे सर गति के प्रथम समीकरण लगा दीजिए। लगा दीजिए। गति की प्रथम समीकरण से b बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। बी कितना है बोलोगे? 20। u कितना है? 0 प्लस ए निकालना है। t कितना है बोलोगे? 300। है कि नहीं? यही तो t है 300। यही तो 300 काटोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे? ये 20 हो जाएगा, बटे में कितने हो जाएंगे? 300। 1 0 से 1 0, 2 पंजे, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये बराबर कितना आ गया? 1/15। और क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। त्वरण आ गया कितना? 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेखा द्वारा तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी आपको बतानी है। यस, यस निकालना है। तो कौन सा प्रयोग करोगे बोलोगे? गति का कौन सा? तृतीय समीकरण से। गति के इसके तृतीय समीकरण से। क्या होता है तृतीय समीकरण? क्या होता है गति का तृतीय समीकरण? बताइए फटाफट। बोलोगे सर b² बराबर होता है u² प्लस 2a। यस, ठीक है ना? b² कितना है आपका? बोलोगे सर ये है कितना? कितना? 20। कितना है आपका? 20। इसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो 20 इंटू 20। यू कितना है? 0 प्लस 2। ए कितना आया? ये बोलोगे 1/15 तो इंटू यस। ये हमें निकालना है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2s/15। इसी गुणा करोगे यहाँ पे ऐसे तो कितना हो जाएगा? तो लिखोगे 2s बराबर हो जाएगा 400 गुणा 15। तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 400 गुणा 15/2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। तो दूनी 4 कितना गया? 200। ठीक है ना? तो s बराबर कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30। कितना आ जाएगा? 3000। क्या में आ गया? मीटर में। 3000 क्या आ गया? मीटर। आप जानते हो 1 मीटर बराबर क्या होते हैं? 1000 किलोमीटर। अगर 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा? बोलोगे 3000। मीटर में बदल दो, बटे क्या हो जाएगा? 1000। 3 0 काट दो, कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 3 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। आपके दोनों आंसर आ गए। ए बराबर क्या आया? ए बराबर आया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक यस बराबर कितना आ गया? 3
किलोमीटर। तो यही आपके राइट आंसर है और आसानी से आप लोगों ने इस सवाल को भी किया है। ठीक है ना। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि यही तो है जो ऑनलाइन में पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चौथा सवाल देखेंगे। आपका चौथा क्या कह रहा है। बोला गया कोई कार एक सामान से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर घंटा की चाल प्राप्त करती है, ज्ञात करें। तुरंत ज्ञात करना है, उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल नंबर आपका चौथा। ठीक है ना। चलिए, एक समान त्वरण से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा कि शुरुआत में ही चल देती है। ठीक है ना। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्यू कितना हो जाएगा यू। बोलोगे सर दे रखा है 18, कितना 18 किलोमीटर प्रति आवर। इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे 18 गुणा इससे करोगे 5/18। बड़े से कहाँ जाओगे छोटे में, तो छोटे से क्या करोगे मल्टीप्लाई। 18 एकम 18 बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। आपका यू आ गया कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं अंतिम वेग की। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका बी। कितना है अंतिम वेग, कितना है बी। बोलोगे सर 36 किलोमीटर प्रति आवर। इसको भी बदल दो, क्या हो जाएगा 36 गुणा 5/18। 18 दूनी 36 कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपका अंतिम वेग भी कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपको यू पता चल गया, बी पता चल गया। ठीक है ना। और टी दे रखा है आपको, क्या समय टी दे रखा है कितना। बोलोगे सर 5 सेकेंड। देख लीजिए कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है तुरंत। आपको बी दे रखा है, यू दे रखा है, तो तुरंत निकाल सकते हो ना। बोलोगे जी सर कौन सी, गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है बी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी। बी कितना है बोलोगे 10, यू कितना है बोलोगे सर 5। ये निकालना टी कितना है आपका 5 है कि नहीं। तो 10 प्लस के इधर का कुछ माइनस के 10 प्लस के इधर का प्लस के 5 इधर का कुछ माइनस के बराबर 5 के। तो 5 बचेंगे 10 में से 5 के 5, तो क्या हो जाएगा 5a। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 5। 5 से काटोगे 5 से कम 5। ये बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका त्वरण। त्वरण कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे में क्या पूछिए आपसे, दूसरे उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कौन सा समीकरण लगाओगे बोलोगे गति के द्वितीय समीकरण से। गति के कौन से द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा यस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। यही होता है ना गति का द्वितीय समीकरण। बोलोगे जी सर। यहाँ से यस यू कितना है बोलोगे 5, टी कितना है बोलोगे 5 प्लस हाफ ए कितना आया बोलोगे 1, टी कितना है 5 गुणा 5। तो यहाँ से यस कितना आ जाएगा बोलोगे 25 और प्लस 25/2। यहाँ से एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा यस बराबर यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा 25, यहाँ 1 दूनी 2 और 25 गुणा 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50 प्लस 25/2 कितना हो जाएगा ये बोलोगे सर ये हो जाएगा 75/2। 2 से काटोगे 2 3 6 2 7 14 2 5 10। कितना आ गया आपका यस, यस आ गया 37.5 मीटर। ये हमारे आगे दोनों आंसर बहुत ही आसानी से आपने क्लियर किए और समझे भी हैं। ठीक है ना। तो सभी का आंसर आ गया होगा सही से।
तो कैसे लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के हम सवाल करते रहेंगे और वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।